उत्साह के साथ, भक्ति के साथ अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति को अंतःकरण में संजोते हुए इस छोटे से क्यों हो लेकिन आश्रम को संभाल करके रखा है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे आदरणीय सम्मानीय स्वामी जी महाराज इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं और आप सब लोग उनके सहयोग में खड़े होकर के इसको चला रहे हैं। अब बात कितनी करूं, कैसी करूं, कहाँ से करूं, कितनी सारी बातें की जा सकती है। मैं महाभारत की कथा करके आया, 1,00,000 श्लोकों की कथा। अनुरोध करूंगा कि आप, यदि आपके अंतःकरण में कुछ जिज्ञासा है तो पूछे। प्रवचन करना एक अलग बात होती है और संवाद करना एक अलग बात होती है। भगवद गीता प्रवचन नहीं है, भगवद गीता व्याख्यान नहीं है, भगवद गीता संवाद है। संवादन एवं श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। श्री कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा उसके हर अध्याय में बोला भी गया है। तो संवाद में प्रश्नोत्तर होते हैं। आप जिन विषयों को इन दिनों में अपने मन में थोड़ा सा उद्वेलित करते होंगे उन विषयों को पूछ सकते हैं। तो हम लोग 10 मिनट के लिए संवाद करें। अपना नाम बतावें और फिर मेरा जो मन है कि एक तो जो लक्ष्य है इसको कैसे रोका जा सकता है। समाज की दिशा जो है वो तो महात्मा लोग ही देखें, दशा तो हम लोग देख सकते हैं। दूसरा जो है कि ये उदासीन मत है, ये श्री गुरु नानक देव जी के बेटे बाबा श्री चंद्र जी, हम लोग इसको क्यों नहीं प्रचार कर पाए कि इसी ढंग से लग। आपने कश्मीरी फाइल्स देखा होगा, नहीं केरला फाइल्स। कश्मीरी फाइल्स के बाद में केरला स्टोरी आया, उसमें आपने ये देखा होगा तो इसका उत्तर आपको मिलेगा। मूल बात ऐसी है, हमारी बेटियां क्यों जाती हैं? हम उनको बचपन में किसी प्रकार के अच्छे संस्कार देते नहीं हैं, उनको आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं। अब उस केरला स्टोरी में आप देखेंगे कि बच्चियों को पढ़कर पूछे जा रहे हैं अपने धर्म के बारे में और किसी को कुछ आता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। आक्रमण जो हो रहा है वो सिस्टमैटिक हो रहा है और बड़े ढंग के साथ उन लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है। शत्रु तो ऐसा करेगा ही। हम लोग आत्मसंरक्षण के लिए क्या करते हैं, ये मुख्य बात है। हम लोग गीता परिवार के माध्यम से संस्कार केंद्र चलाते रहे। अब देखो, एक और तो ये दृश्य आप मुझे बोल रहे हैं और दूसरी ओर भगवद गीता का प्रचार करने के गीता परिवार ने आरंभ किया और इस समय LearnGita.com के अंतर्गत 182 देश के 10.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं और इसके लिए रोज 8,000 कार्यकर्ता अपना 1 घंटा देते हैं, जो सब के सब विरोध है, भाई बहन। तो मूल बात ये संस्कार दिए जाना बहुत आवश्यक है। कभी भी आपने अपने समाज की कन्याओं को इकट्ठा करके कोई कार्यक्रम किया है क्या? उनको ये बातें समझाई है क्या कि खतरा क्या होता है? आज हम डोल आश्रम में थे और वहां पर लगभग 1100 कन्याओं का पूजन हुआ, छोटी छोटी कन्याएं। अब
विशेष बात ये थी, मुझे महाराज ने कहा कि जब से मैंने ये काम प्रारंभ किया तब से यहाँ का जो ये लव जिहाद नाम का रोग था वो नष्ट हो गया। किसी हम लोगों को इस प्रकार के उपक्रमों का आयोजन करना चाहिए। कभी कभी कन्याओं को बैठा करके समझाना चाहिए, उनके लिए उनके ढंग के कुछ कार्यक्रम अरेंज करके कितना बड़ा खतरा इस बात में है दिखाना चाहिए। ये आयु का दोष है और इस आयु में मोबाइल के हथियार का उपयोग करते हैं और यह जो वातावरण को भटकाने का काम होता है, उसके कारण ये कन्याओं के लिए इस प्रकार का कोई कार्यक्रम उनके प्रबोधन का कि देश में क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, क्या उसका खतरा है, ये बड़े प्रेम से उनको समझाना आवश्यक है। ये होना चाहिए। पहली बात मैंने ये बताई, इन बालिकाओं को अपने घर में ही संस्कार मिलने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा आती है, भगवद गीता का अध्याय आता नहीं, 4 श्लोक आते नहीं, कुछ आता है तो केवल फैशन की बातें आती है और माँ भी उनको सिखाती नहीं। एक बात तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, ऐसे जो कुछ प्रकट होते हैं उसमें माँ का दोष सबसे अधिक होता है। माँ का उसने समय पर ध्यान नहीं दिया, अपनी बालिकाएं जाती कहाँ है, किनके साथ उनकी फ्रेंडशिप है, वे वास्तव में कॉलेज में जाती है कि वो कहीं समय बर्बाद करती है। इन सब बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है और बचपन से ही इस प्रकार का उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है तो वो बड़ी होने के पश्चात भी उसका विरोध नहीं करती है, वो आदत लगानी पड़ती है। ज्यादा लाड़ प्यार करके, ज्यादा स्वतंत्रता दे करके आपने अपनी बालिकाओं को संस्कारों से वंचित कर दिया, धर्मनिष्ठा से वंचित कर दिया, इसका एक परिणाम है। इसलिए घर में धार्मिक आचरण उनको पढ़ाया जाए, यह आवश्यक है। उनको एकत्रित करके और इसमें कितने खतरे हैं ये बतलाना आवश्यक है। आप ऐसे छोटे छोटे आयोजन कर सकते हैं, 25-50 बालिकाओं को यहाँ पर इकट्ठा करके आपको समझाने में क्या आपत्ति है, समझाया जाना चाहिए और उसमें आप लोगों को सबको मिलकर के काम करना चाहिए। अपने घर पर जब बीतती है ना, तब मनुष्य को हमारे जीवन का कितना बड़ा अपमान हो गया, हमारे जीवन में कितना बड़ा हादसा हो गया, ऐसा लगता है। लेकिन आज आपके घर में नहीं हुआ होगा, तब भी पड़ोसी के घर में हुआ है तो आपके घर में भी कल होने की संभावना है। इसलिए इसके लिए सामाजिक जागरण की आवश्यकता है। हम इसको कर ही रहे हैं। अभी पतंजलि में मेरी महाभारत की कथा हुई, शिवाजी महाराज की कथा हुई, तब मैंने एक आह्वान किया था। वो आह्वान केरल में एक संस्था काम करती है, उनके आचार्य जी का सपोर्ट करना चाहिए, ये मैंने आह्वान किया था। उस एक व्यक्ति ने टीम वर्क के माध्यम से कितनी कन्याओं को वापस घर वापसी करके लाया, 7,000 से अधिक कन्याओं को लाया। उसकी क्लिप मैं आपको भेजता हूँ, आप सबको भेज दीजिए। तो ये रोग बहुत भयंकर है, लेकिन इसमें गलती अपनी है। हमारी गलती को हम सुधारेंगे तो इसमें से हम बाहर अवश्य निकल सकते हैं। कोई लड़की यदि इस प्रकार के प्रकरण में फंस जाती है तो उसके साथ द्वेष नहीं करना, उसके साथ घृणा नहीं करना। जैसे बीमार व्यक्ति को हम हमदर्दी से उपचार करते हैं, वैसे उसको मानसिक उपचार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। यह आपको देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, धर्म में सुदृढ़ रखना चाहिए और यह आपको एक अपनी मूवमेंट बना लेना चाहिए, समझे ना। और इसके लिए